हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हमारे पास है XUV 700 एंड हम बात करने वाले हैं वेरी स्पेसिफिकली 2024 मॉडल में AX3 आपको लेनी चाहिए या AX5। सो दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे मॉडल्स हैं। हम जो इसमें बैठे हैं अभी वो है AX3। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है या रादर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। सो आपको कौन सी लेनी चाहिए, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, इज़ इट रियली वर्थ इट कि आप AX5 तक जाएं या आपको AX3 में ही काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं कि आपको AX5 तक अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड चलते हैं वीडियो में। बिफोर वी डू दैट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किए है अभी तक। हमारा गोल है कि हमको ये चैनल को 10,000 तक तो लेके जाना ही है 6 महीने में। सो शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड पहले हम बात करेंगे प्राइस पॉइंट्स के बारे में, सो दैट वी हैव अ गुड इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ कि क्या प्राइस पॉइंट्स है एंड देन उसके बाद वी विल मूव अहेड विद द वीडियो। सो प्राइस पॉइंट्स भी अगर मैं बात करूँ तो AX3 और AX5 में 1,30,000 का फ़र्क है। AX3 जो है वो आपको 16,39,000 में स्टार्टिंग आती है एक्स शोरूम, वाइल जो AX5 है वो आपको आएगी अबाउट 17,69,000 में। सो मोटा मोटा 1,30,000 का दोनों में फ़र्क है। अब ये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है, बट व्हेन ऑब्वियसली आप RTO के कॉस्ट उसमें डालेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होते रहेगा। सो अगर मैं मान के चलूँ तो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए की आपकी सेविंग्स है एंड 2 lakhs इज़ अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर आपको 2 लाख रुपए बचाने हैं तो डज इट मेक सेंस कि आप AX3 के साथ जाएं या AX5 के साथ जाएं? तो ये वीडियो में हम ये प्रॉपरली कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल डिफरेंसेस। स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से एंड देन वील मूव आउट टू द एक्सटीरियर। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 मॉडल्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर एंड देन हम एक्सटीरियर की बात करेंगे, सो दैट आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। अगर आपको कोई भी तरह के डाउट्स हो इन टर्म्स ऑफ कि क्या है, क्या लेना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं ऑलवेज आपको आंसर करूंगा इसके बारे में। तो इंटीरियर में अगर आपको दिखेगा तो AX3 में आपको ये ड्यूअल स्क्रीन का सेटअप आता है, विच इज़ 26 सेंटीमीटर का आपको दो स्क्रीन्स आपको मिल जाते हैं। ये फुल्ली एडजस्टेबल है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो, आई विल मेक एन अदर वीडियो ऑन दिस। बट मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो ये ड्यूअल स्क्रीन सेटअप है। अच्छा, अभी आई लव टू टॉक अबाउट माइलेज, बट ये है पेट्रोल मैनुअल एंड अगर आप देखेंगे तो एवरेज अभी जो MID में दिख रहा है वो है 11 kmpl, जो कि XUV 700 में है पेट्रोल मैनुअल में। सो एक बहुत अच्छा फिगर है आपके लिए। अगर आपको एक बेंचमार्क चाहिए इन टर्म्स ऑफ गाड़ी कितना देती है तो आपको ये क्लैरिटी इधर मिल जाएगी। सो या 2 स्क्रीन्स है, ओवरऑल वेरी गुड। एड्रीनॉक्स का आपको इधर बैजिंग मिल जाता है, अच्छे से फीचर्स हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड स्क्रीन है। आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जो भी है वो वायरलेस भी मिल जाता है इसमें। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। AC वेंट्स आपको अच्छे खासे बड़े मिल जाते हैं विद अ गुड कूलिंग फीचर। दोनों गाड़ियों में ये सब सेम है। ओके, सो इतना तो आपको सब सेम ही मिलेगा। इसमें नेविगेशन भी आपको इधर आ जाएगा, ये सब पूरा का पूरा सिस्टम आपको सेम मिलता है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग के बारे में। सो अगर मैं स्टीयरिंग के बारे में बात करूं तो इधर आपको ये सब कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं ऑन दी AX3 वर्जन, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू जो मीडिया कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो स्टीयरिंग यहाँ पे थोड़ा सा आपको खाली टाइप लगेगा, बट ये जो है इधर मेन फीचर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो मेन फीचर मिसिंग है वो है क्रूज़ कंट्रोल की। सो क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं है, इसमें नहीं आता है। दूसरी अगर मैं एक बात कर लूँ तो फॉग लैम्प्स, वो हम बाहर से भी देखेंगे, वो इसमें नहीं आते हैं। पहले आते थे, अभी नहीं आते फॉग लैम्प्स, बट आप ये इंस्टॉल करवा सकते हो, महिंद्रा से ओरिजिनल इंस्टॉल करवा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सो 2 चीज़ें हो गई, क्रूज़ कंट्रोल एंड फॉग लैम्प्स ये गाड़ी में नहीं आते हैं। बाकी आपको रियर वाइपर वगैरह आपको सब कुछ आ जाएगा। अब बात करते हैं AC कंट्रोल्स के बारे में। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में ही नहीं आता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो
प्रॉपरली आपको ये सिमिलर ही मिलेगा इन टर्म्स ऑफ AC कंट्रोल्स, आपका इकॉन मोड एंड एवरीथिंग विल बी द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा जिसमें आप आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो लगा सकते हैं अगर वायरलेसली आपको चलाना हो तो। और इधर आपको नीचे एक स्टोरेज मिल जाएगा, बाकी पूरा सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, मैनुअल हैंड ब्रेक। ये अगर आप मैनुअल लेते हैं ऑटोमेटिक लेते हैं तो दोनों अवेलेबल है, डीजल मैनुअल, डीजल पेट्रोल एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक, पेट्रोल मैनुअल, सब अवेलेबल है ये वेरिएंट में। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स भी सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें आपको एक फाइल होल्डर भी मिल जाता है ऊपर जहाँ पे डायरी रखी हुई है। एंड ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो सेम ही मिलेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक रियर व्यू मिरर मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं आपको, सो दैट इज़ अ गुड फंक्शन टू हैव। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा विच इज़ गुड। ये हार्ड है बट दिस इज़ देयर। सो ये कुछ हो गया फ्रंट का पार्ट। अभी लास्ट जो बात है वो इसके बारे में बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द मिरर्स। द मिरर्स आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ये दिख रही है यहाँ पे हैरियर, बट एनीवे लेट्स कम बैक। सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ज़रूर है, फोल्डेबल नहीं है, बट ये आपको AX5 में भी सेम ही मिलेगा। सो इसमें कोई भी तरह की डिफरेंस नहीं मिलेगी आपको, दोनों में आपको एडजस्टेबल ही मिलता है, फोल्डेबल नहीं मिलता है। ओके, वन थिंग विच इज़ वेरी गुड, इसमें जो आपको 6 स्पीकर सेटअप मिलता है। सो यू हैव 2 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स ऑन द डोर, 1 2 3 4, एंड ये जो 2 ट्वीटर्स हैं यहाँ पे ये आपको AX5 में भी सेम है, AX3 में भी सेम है। सो स्पीकर सेटअप में तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्रूज कंट्रोल के अकॉर्डिंग टू मी क्रूज कंट्रोल शुड हैव बीन देयर बट नहीं है, दैट्स द ओनली ड्रॉबैक अकॉर्डिंग टू मी इन दिस कार। बाकी आपको सब कुछ मिल रहा है, कोई भी तरह का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है ये गाड़ियों में, दोनों में, AX3 AX5 में। अब चलते हैं पीछे एंड लेट्स सी पीछे क्या डिफरेंसेस है, जो मैं अभी से बता देता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, बट लेट्स एटलीस्ट गो एंड सी दैट। सो पीछे मैं अगर बात कर लूँ तो आपको आता है एक बहुत ही अच्छा AC का सेटअप ओवर हियर एंड USB Type-C एंड मोबाइल होल्डर। बाकी एक ही इशू है, AX3 में आपको रियर आर्मरेस्ट नहीं आता है, AX5 में आपको ये रियर आर्मरेस्ट आता है। सो ये कुछ डिफरेंस है। स्पीकर्स आप देख सकते हैं, इधर एक है और यहाँ पे एक है। बाकी ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ तो मिसिंग है ही, जो हमने बात कर लिया था। बाकी आपको पूरे सब चीज़ें इसमें मिलती है, बाकी कोई भी तरह की डिफरेंस नहीं है। एक बार बूट देख लेते हैं। ये 5 सीटर है, सो अगर 7 सीटर होगा तो आपको ऑब्वियसली थर्ड रो भी आएगी, बट मैं आपको बूट भी दिखा देता हूँ एक बार एंड देन वी विल टॉक अबाउट गाड़ी के बाहर क्या है। तो बूट मैंने खोल दिया है। ये ऑब्वियसली मैनुअल है, प्लीज़ इग्नोर ये सब जो चीज़ें हैं, बट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है ये बूट में। जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज़ देयर, अमेजिंग। एंड अगर थर्ड रो होता ये गाड़ी में तो आपको यहाँ पे जो है ब्लोअर कंट्रोल मिल जाता, 12 वोल्ट का सॉकेट तो है ही, 2 वेंट्स आपको मिल जाते अगर थर्ड रो इस गाड़ी में होती तो, बट अदरवाइज़ ये कुछ है बूट एंड इट इज़ मैसिव। अगर मैं मेरा हाथ इधर से दिखाऊँ तो मैं यहाँ से पूरा स्ट्रेच कर रहा हूँ, तभी भी आई एम नॉट एबल टू मीट द एंड। सो इट इज़ फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज़ देयर इन द कार। अब तो हम बाहर आ ही गए हैं, तो बाहर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये है AX3 की बैजिंग जिसमें से X निकल गया है, बट हाँ ये AX3 की बैजिंग है ही। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कैमरा है वो नहीं आता है, कैमरा आपको महिंद्रा से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। 2 सेंसर्स आपको पार्किंग के आ जाते हैं ये वाले वेरिएंट में, एंड रियर वाइपर एंड डिफॉगर सेटअप तो आपको आता ही है ये मॉडल में। ओके, अब अगर बाहर की मैं बात करूँ तो पीछे से तो पूरा का पूरा आपको ये सेम ही मिलेगा, इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। इधर आपको एटिनॉक्स की बैजिंग मिलेगी, ये पेट्रोल है जैसे मैंने आपको बताया। बाकी यू विल गेट स्टील रिम्स इन AX3। आपको AX5 में 17 इंच के अलॉयज़ मिल जाते हैं। बाकी MRF के टायर्स आपको सेम ही रहेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो ये अपग्रेड आप कर सकते हो महिंद्रा से। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये है
R17 ओनली। तो आपको सिर्फ इसमें रिम्स चेंज करना है, टायर आप सेम रख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको हैंडल्स वगैरह सब सेम मिलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये फोल्डेबल नहीं है, सो दैट इज़ वन चैलेंज, बट अदरवाइज़ आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। वाइपर वगैरह आपको सेम ही आ जाते हैं इसमें। फ्रंट में आप अगर आप देखेंगे तो आपके पास DRLs है, हाई बीम, लो बीम, और आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। फॉग लैम्प्स आप थर्ड पार्टी इंस्टॉल करवा सकते हैं या फिर महिंद्रा से, जैसे इसमें की गई है, सो दैट यू कैन डू। अगर फ्रंट से मैं गाड़ी देखूँ तो मुझे कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं लग रहा है। इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एज इट इज़। बहुत ही अच्छी दिख रही है गाड़ी, कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं है इंजन पावर में, किसी भी चीज़ में। आपको रूफ रेज भी मिल जाते हैं, जो कि फंक्शन नहीं है, बट रूफ रेज मिल जाते हैं। और एक जो चीज़ है वो ऑब्वियसली सनरूफ आएगा तो आपको लाइट्स वगैरह डिफरेंट मिल जाएगी। जो सेंटर में लाइट है पीछे के साइड में, तो वो सब आपको डिफरेंट मिल जाएगी, बट ओवरऑल गाड़ी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब चलते एक शॉर्ट ड्राइव पे एंड मैं आपको गाड़ी के बारे में दिखाता हूँ कि इसका कैसा रहा है। एंड ये गाड़ी तो काफ़ी दिनों से है, तो आई विल शो यू पूरा का पूरा जो एक ओनरशिप रिव्यू। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 13,500 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड रिव्यू, पूरा का पूरा ओनरशिप रिव्यू अबाउट द कार। बट ये मुझे आपको दिखाना था कि AX3 लेनी चाहिए, AX5। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं इस पर, सो आई थॉट दैट लेट मी डू अ वीडियो ऑन दिस। बहुत ही ज़्यादा कंपेलिंग ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए में आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है। क्रूज़ कंट्रोल, सनरूफ या एंड अलॉय व्हील्स। अगर आप ये इग्नोर करते हो, अलॉय व्हील्स चलो आपने बाहर से भी डलवा दिए, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन मिल रहा है गाड़ी का। इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है इसमें। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन है। इफ़ यू वांट टू सेव मनी which is a considerable amount of money, I think it's a good proposition altogether. क्रूज़ कंट्रोल मेरे हिसाब से देना चाहिए था महिंद्रा ने, बिकॉज आजकल तो सब गाड़ियों में बेस मॉडल में ही क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। बट नेवरदलेस आई थिंक इट्स अ गुड प्रोपोजिशन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड चलते हैं अभी ड्राइव पे। सो ये मैं कुछ रिवर्स कर रहा हूँ, अभी भी हैरियर है उसमें रियर व्यू मिरर में, सो दैट इज़ गुड। कैमरा अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज वन थिंग। रियर व्यू कैमरा AX3 में नहीं आता है, ये आपको महिंद्रा से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। ये मॉडल में भी नहीं आया था, करवाया गया है। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ तो आपको कैमरा दिखेगा। सो ये जो है ये आपको उसमें नहीं आता है। सेंसर्स आपको 2 मिल जाएंगे, बट कैमरा आपको नहीं आएगा। सो ये अगर मैं आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखा दूँ क्वालिटी, सो दिस इज़ द क्वालिटी। आई थिंक इट इज़ प्रीटी गुड। आप देखेंगे तो लार्ज मिरर भी व्यू भी आपको मिल जाता है इसमें, काफ़ी अच्छा है विद सेंसर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी आपको सेंसर्स दिख जाएंगे, सो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। आपको ऑब्वियसली इसमें फ्रंट सेंसर्स, फ्रंट कैमरा नहीं आता है, वो तो AX5 में भी नहीं आएगा। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो गाड़ी बहुत ही पेपी है, मतलब इट इज़ वेरी पेपी। उसका जो पिकअप है, अगर मैं आपको उसके बारे में ये आपको टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा, बट वेरी वेरी पेपी। इट इज़ अमेजिंग, द पिकअप, द हैंडलिंग, स्टीयरिंग इतना लाइट है ये गाड़ी का। एंड ये कोई AX3 AX5 में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला आपको, पूरा सेम ही है। मैं तो सिर्फ गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट फीचर सेट में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एज आई सेड, बहुत ही लाइट एकदम आपको फीलिंग आएगी। SUV चला रहे हैं वैसा आपको लगेगा इसमें। सो ये बहुत ही अच्छा है। एंड प्लस आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जजमेंट आने में। दो ये बहुत ही बड़ी गाड़ी है, रास्ते पे ऑब्वियसली आपने देखी होगी। अगर आपने इसको टेस्ट ड्राइव नहीं किया है तो डेफिनेटली गो एंड टेस्ट ड्राइव दिस कार। इट इज़ अमेजिंग। एंड अभी तो ये 13.5 चल चुकी है, तो मैं आपको एक अच्छे से उसका आइडिया दे सकता हूँ कि ये गाड़ी कैसी है, कैसी रही है, कैसी नहीं रही है, क्या हो रहा है गाड़ी में, कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं क्या मुझे, तो वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। सो ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे चैनल पे XUV 700 के, सो स्टे ट्यून्ड।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली गो टू इट। मुझे ये 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जानी है चैनल 6 महीने में। सो लेट्स गेट ऑन दैट। एंड बस ये कुछ थी वीडियो, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस इट। मेरे सामने गुरखा है, वो देखती है, वो देख लीजिए। सो ये रही गुरखा, अमेजिंग सेटअप ऑफ द गुरखा। मेरी ग्रीन में गाड़ी है गुरखा। आई रियली लाइक दैट। आपको पसंद है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।